आज हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा क्लोजर के बारे में। ये कहानी है चार लोगों की और उनके रिलेशनशिप की। कैसे एक अफेयर की वजह से चार लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं और कैसे उनके रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। ये कहानी है दो कपल्स की, एना और लैरी प्लेड बाय जूलिया रॉबर्ट्स एंड क्लाइव ओवन, और एलिस और डैन प्लेड बाय नैटली पोर्टमन एंड जूड लॉ। फिल्म की शुरुआत होती है एक खूबसूरत लड़की एलिस और डैन से, जिनकी नजर एक दूसरे पर पड़ती है जब वो लंदन में एक सड़क पर चल रहे होते हैं। दोनों ऑपोजिट साइड से लोगों की भीड़ में एक दूसरे की तरफ चलते हैं जब एलिस डैन को देखकर स्माइल करती है और डैन भी उसे देखकर स्माइल करता है। रोड क्रॉस करते वक्त एलिस उल्टी तरफ देखती है क्योंकि वो एक अमेरिकन है और लंदन में अभी अभी आई है। उसे लंदन के ट्रैफिक डायरेक्शंस की आदत नहीं, और इससे पहले कि डैन उसे रोक पाता, एक गाड़ी एलिस को हिट करती है। जब डैन उसके पास जाता है तो वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और कहती है, Hello, stranger. डैन उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहां एलिस को ठीक करके उसे डिस्चार्ज किया जाता है। दोनों में हॉस्पिटल में बातें होती है जहां डैन उसे बताता है कि वो एक अनसक्सेसफुल राइटर है जो एक न्यूज़पेपर के लिए ऑबिचुअरीज यानी कि मरे हुए लोगों के नोटिस का कॉलम लिखता है। डिस्चार्ज होने के बाद डैन ऑफिस के लिए निकलता है और एलिस उसके साथ जाती है। रास्ते में पोस्टमैन्स पार्क के पास दोनों रुकते हैं जहां डैन 20 साल पहले अपने डैड के साथ आया था उसकी मॉम की डेथ के बाद। वहां से डैन अपने ऑफिस में जाने लगता है और एलिस के जाने से पहले वो उससे उसका नाम पूछता है और एलिस उसे बताती है कि उसका नाम एलिस आयरिस है। My name is Alice Ayres. और इसके बाद इन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। एक साल बाद डैन एक नॉवेल लिखता है एलिस की लाइफ के बारे में। बुक पब्लिश करने के लिए वो अपने फोटो के लिए एक स्टूडियो में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात होती है एक अमेरिकन फोटोग्राफर एना से। वो एना के साथ फ्लर्ट करने लगता है। उसके बाद डैन उसे बताता है कि वो पहले से एलिस के साथ एक रिलेशनशिप में है और एना भी उसे बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है पर वो अपने पति से अलग रहती है। तभी एलिस वहां आती है और एना का बाथरूम यूज करने जाती है। एना के साथ अकेले होने का चांस मिलने पर डैन कोशिश करता है एना को उसके साथ अफेयर रखने के लिए कन्विंस करने की, और तभी एलिस वापस आती है। एलिस एना से कहती है कि वो भी अपना एक पोर्ट्रेट चाहती है और एना उसके लिए मान जाती है। डैन फिर वहां से चला जाता है। फोटो शूट के वक्त एलिस एना को बताती है कि उसने उन दोनों की बातें सुन ली है और वो रोने लगती है। एक और साल बीत जाता है और डैन एक अडल्ट चैट रूम में लैरी से मिलता है जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट है। एना अब भी डैन के दिमाग में है और वो उसे स्टॉक करता है और वो एना बन के प्रिटेंड करता है लैरी से बात करने की। वो दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होने की बातें करते हैं और डैन उसे कहता है मिलने के लिए। डैन लैरी को एक एक्वेरियम में आने के लिए कहता है जहां एना अक्सर जाती है। लैरी वहां जाता है और बाय चांस एना से मिलता है जो वहां अकेली बैठी हुई है। एना से बात करते हुए उसे पता चलता है कि उसके साथ एक प्रैंक हुआ है। I think you're the victim of a practical joke. और कोई एना बन के उससे बात कर रहा था। तभी एना को रियलाइज होता है कि वो आदमी डैन है। लैरी और एना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ वक्त बाद उन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। 4 महीनों बाद एना के फोटो एग्जीबिशन में लैरी की मुलाकात एलिस से होती है जिसका फोटो उस एग्जीबिशन में है। एना ने उसे एलिस और डैन के बारे में बताया था, इसीलिए लैरी एलिस को पहचान जाता है। वही एग्जीबिशन के बाद डैन फिर से एना को कन्विंस करने की कोशिश करता है अफेयर के लिए और इस बार एना मान जाती है। वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स को चीट करते हैं 1 साल तक, इवन दो एना और लैरी की उसी वक्त में शादी होती है। कुछ वक्त बीतने के बाद एना और डैन कन्फेस करते हैं और लैरी और एलिस को उनके अफेयर के बारे में बताते हैं और इसके बाद उनके रिलेशनशिप्स खत्म हो जाते हैं। डैन की वजह से दिल टूटने के बाद एलिस एक स्ट्रिपर बन जाती है और एक दिन उसी क्लब में लैरी उससे मिलता है। एलिस वहाँ जेन जोन्स के नाम से काम कर रही है। लैरी उससे बात करने की कोशिश करता है और उसका असली नाम बताने के लिए कहता है, पर वो चाहे उसे कितने भी पैसे दे दे, वो अपना नाम जेन जोन्स ही बताती है। Jane Jones. वो एलिस को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए भी कहता है पर वो मना कर देती है।
इसके बाद लैरी और एना एक कैफे में मिलते हैं जहां एना लैरी को डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए कहती है। लैरी उसके साथ बार्गेन करने लगता है और उससे कहता है कि अगर वो उसके साथ एक बार इंटीमेट हुई तो वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देगा और उसे छोड़ देगा। एना मान जाती है। एना और डैन एक ओपेरा हाउस में मिलते हैं जहां वो उसे बताती है कि लैरी ने पेपर्स पर साइन कर दिया है और तभी डैन को पता चलता है कि लैरी और एना के बीच में कुछ हुआ था। एना उसे कहती है कि सिर्फ पेपर्स पर साइन करवाने के लिए उसने ऐसा किया और लैरी उसे अब अकेला छोड़ देगा, पर डैन उस पर ट्रस्ट नहीं करता। डैन लैरी को कन्फ्रंट करने के लिए जाता है और इस बारे में उससे बात करने जाता है। लैरी उससे कहता है कि एना ने कभी पेपर्स पर साइन ही नहीं किया और वो डैन को एलिस के पास वापस जाने के लिए कहता है। डैन नहीं जानता कि एलिस अब कहाँ है, तो लैरी उसे एलिस के बारे में बताता है। इन दोनों के बीच के बातचीत में लैरी उसे बताता है कि उसके और एलिस के बीच कुछ नहीं हुआ, पर वहां से निकलने से पहले लैरी डैन को कहता है कि वो दोनों इंटीमेट हुए थे। डैन फिर एलिस के पास जाता है और एलिस उसके साथ वापस रिलेशनशिप में आने के लिए मान जाती है। वो दोनों अमेरिका जाते हैं वेकेशन के लिए और होटल रूम में सेलिब्रेट करते हैं। ये दोनों 4 साल पहले आज ही के दिन पहली बार मिले थे। दोनों काफी सारी बातें करते हैं और बातें होते होते डैन लैरी के बारे में बात करता है। वो एलिस से पूछता है कि क्या उन दोनों के बीच कुछ हुआ था। एलिस कहती है कि कुछ नहीं हुआ था। Nothing happened. फिर डैन सिगरेट्स लेने के लिए जाता है और सिगरेट्स की जगह वो रोज लेकर आता है। ये देखकर एलिस उससे कहती है कि वो अब उससे प्यार नहीं करती और वो उसे कहती है कि लैरी और उसके बीच बहुत कुछ हुआ था। डैन रिवील करता है कि लैरी ने उसे पहले ही बता दिया था, पर वो उसे माफ कर चुका है। पर फिर दोनों के बीच एक आर्ग्यूमेंट होता है जहां एलिस उसे कहती है कि वो डैन के साथ नहीं रहना चाहती। वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। ये आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाता है कि डैन एलिस को थप्पड़ मार देता है। फिल्म के अंत में लैरी और एना फिर से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। एलिस अकेली न्यूयॉर्क वापस आ जाती है। उसके पासपोर्ट पर उसका असली नाम दिखाया जाता है जो जेन रेचल जोन्स था। यहाँ रिवील होता है कि अपने पूरे 4 साल के रिलेशनशिप में उसने डैन को अपना असली नाम नहीं बताया था, पर लैरी को स्ट्रिप क्लब में उसने अपना असली नाम बताया था, Jane Jones. वहीं दूसरी ओर लंदन में डैन पोस्टमैन्स पार्क में अकेला था और तभी उसकी नजर जाती है वहाँ के एक मेमोरियल टाइल पर जहाँ लिखा हुआ था एलिस आयरिस का नाम, जिसने 3 बच्चों की जान बचाई थी खुद की जान देकर। और फिल्म का आखिरी सीन दिखाया गया है जो बिल्कुल फिल्म के पहले सीन की तरह है, जहाँ जेन अकेली लोगों के भीड़ में चल रही है। डैन को अपना असली नाम ना बताने का कारण हो सकता है कि जेन न्यूयॉर्क से लंदन आई थी एक नई लाइफ जीने के लिए और उसका पास्ट लाइफ अच्छा नहीं था, इसलिए वो एक नए नाम के साथ एक बेटर लाइफ बिताना चाहती थी। इस फिल्म में रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लिकेशंस को, लोगों के डिजायर्स को दिखाया गया है। कैसे हार्ट ब्रेक उन्हें इतना तोड़ देता है कि वो अपने आप को ही भूल जाते हैं और वो करने लगते हैं जो वो नहीं करना चाहते थे। कैसे एक अफेयर 4 लोगों की जिंदगी बदल देता है और कैसे कुछ लोगों की आदतें कभी नहीं बदलती, चाहे उनके पास सब कुछ ही क्यों ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।